छत्तीसगढ़ में कई सारी वैकेंसियाँ निकलना स्टार्ट हो चुका है। कई सारे के लिए आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं। खासकर छात्रावास अधीक्षक में 50% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है कंप्यूटर के लिए। शिक्षक भर्ती में भी वररक्षक सभी भर्ती में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्नों का यहाँ पर 4 ऑप्शन के अनुसार वस्तुनिष्ठ के अनुसार देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा और आप अपना टेस्ट भी यहाँ से दिला सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा को प्रोसेस आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं। तो इनपुट दिया हुआ है ऑप्शन में, कंप्यूटर दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप आंसर को गैस किया करें कि आपका आंसर क्या आप लगा रहे हैं। उसके बाद हम जो आंसर बताते हैं उसमें आप कितना सही होता है वो भी देखेंगे कि आपने क्या सही सेलेक्ट किया था। इसका सही आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम होता है डाटा को स्वीकार करना, अर्थात इनपुट, डाटा को स्वीकार करना, इनपुट, डाटा को प्रोसेसिंग करना और आउटपुट, ये कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है। कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं। तो इसमें है तीव्र गति, गोपनीयता, त्रुटि रहित कार्य, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के इसमें कौन से गुण है। तो इनमें से कौन सा गुण है, उपरोक्त सभी। क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पर देखेंगे तो तीव्र गति से काम करता है, गोपनीय तरीके से काम करता है, त्रुटि रहित काम करता है। अगर मानवीय कंप्यूटर अपने आप से में कोई त्रुटि नहीं करता है, अगर आप जानकारी उन्हें गलत देते हैं तो वो गलत जानकारी हमें देगा, तो वो त्रुटि नहीं कहलाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। हम कंप्यूटर को जो देते हैं डाटा, ठीक है, कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, वो हमें प्रोसेस करके क्या बदल देता है, सूचना में बदल देता है। तो इसमें जो डाटा का प्रोसेसिंग हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है। तो उसे कहा जाता है डाटा को उपयोगी बनाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो रहा है। हम कीबोर्ड से कुछ डाटा टाइप करते हैं, सीपीयू में डाटा है, सीपीयू प्रोसेसिंग करके उन्हें सूचना में बदल देता है। तो हमने जो डाटा दिया वो क्या है, अस्त व्यस्त था, व्यवस्थित डाटा नहीं था। लेकिन जो हमें डाटा प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो व्यवस्थित था। तो डाटा को उपयोगी बनाया गया है, जिसे सूचना भी कहते हैं। अगर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या प्रदान करता है सीपीयू, तो हमें सूचना प्रदान करता है जो कि उपयोग लायक रहता है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न 5वां प्रश्न है और एक कूट में दिया हुआ है। कंप्यूटर का यहाँ पर बताया, कंप्यूटर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कूट में सही ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। पहला में दिया हुआ है कंप्यूटर भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। ये चारों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद आगे है 5वां प्रश्न आ चुका है और यह प्रश्न है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर साक्षर जिला वो पूछा हुआ है। तो ये है डी ऑप्शन है, केरल का जो मल्लपुरम है वो इसका सही आंसर है। छोटा प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु आएगा कि कोलकाता आएगा, आप दोनों में ही डाउट हो रहे होंगे। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको जो 6 प्रश्न हमने बताया उसमें क्या आपने आंसर को गेस किए हैं। आपने जिसको सही कर रहे हैं उसमें आप नंबर डालते जाएंगे और ए बी सी आंसर को आप डालेंगे। तो ये आपका रिपीटेशन होगा। 7वां प्रश्न आ चुका है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो हमने क्या बताया आपको, कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम हो गया, इसमें से एक आउटपुट है। अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। तो हमने क्या काम बताया, क्या काम करता है वो हमने 3 आपको बता दिए, इसको आपको भूलना ही नहीं है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, 8वां प्रश्न भी आ चुका है, कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षित करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षित की जाती है वो यहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है। हार्ड वन, पुराना
पड़ने पर सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से उपरोक्त में थे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। चलते हैं 9वां प्रश्न पर आ चुका है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखो ये आ चुका है, हमने इंफॉर्मेशन अर्थात इंफॉर्मेशन को हिंदी में देखेंगे तो सूचना होता है। तो कंप्यूटर जो है डाटा को, ठीक है, डाटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से सूचना में बदलता है। तो ठीक है, यहाँ पर डाटा आ जाएगा, आंसर देख सकते हैं, आंसर इसका भी ऑप्शन होगा। इसके बाद फिर से ये प्रश्न दोबारा आ चुका है और इसका हमने बताया कि इसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। 11 प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पर 11 प्रश्न है कि बैंकिंग लेन देन में ESC का अर्थ क्या होता है। ESC का अर्थ क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन की, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये इसका सही आंसर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो फिलहाल 11 ही प्रश्न रखते हैं क्योंकि कम प्रश्न पूछे जाएंगे, हालांकि छात्रावास शिक्षक में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपका इन 10 प्रश्नों में हमने एक प्रश्न रिपीट हो गया था, 10 प्रश्नों में आपने कितना सही किया उसको आप एक बार कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर कमेंट करें।